गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे ऑल इज़ वेल बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि इंसान की ज़िंदगी का सारा खेल संकट का होता है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक इंसान हमेशा क्या सोचता है, हमेशा क्या बोलता है कि हे भगवान सिर्फ मैं ही क्यों, मैं पहले ही इतना टूटा हुआ हूं, मैं एक और हादसा नहीं सह सकता। हर इंसान का यही सोच होता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। एक तो पहले से ही हम इतने सारे बोझ तले दबे हुए हैं, इतने सारे कर्ज के तले दबे हुए हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये सब कुछ ऐसा क्यों करते हो। ऐसा हर इंसान के मन में होता है और भगवान के प्रति, ऊपर वालों के प्रति ये कोसना बनता है उसका, और वो कोसते हैं भगवान को कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक तो पहले से हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ तले दबे हुए हैं, डॉक्टरों के बोझ तले दबे हुए हैं, फिर आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। क्या आपको मैं ही मिलता हूं ये सब चीज करने के लिए। चलिए कहानी से समझते हैं इस चीज को। एक लड़का था जो कई समाचार पत्र संपादक द्वारा रिजेक्ट किया गया था और रिजेक्ट कर चुका गया था, और उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था क्योंकि सबको लगता था कि उनमें कोई योग्यता है ही नहीं। आखिरकार उसे एक चर्च में मिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन का काम दे दिया। उसका जो कार्यस्थल था एक गंदा सा शेड था जिसमें चूहों का आतंक था, लेकिन उससे परेशान होने के बजाय उन्होंने उन चूहों के कार्टून बनाना शुरू कर दिया जो उनके काम करते समय इधर उधर दौड़ते रहते थे। और फिर एक दिन उसने इतिहास के सबसे लोकप्रिय कार्टून चरित्र मिक्की माउस का सृजन कर लिया। ये एक मिक्की माउस का कहानी है कि मिक्की माउस ने कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, कैसे एक रिजेक्ट किया हुआ लड़का चूहों के बीच रह करके मिक्की माउस नाम का एक कंपनी बना ली, एक कार्टून बनाया जिसे हम आज मिक्की माउस के नाम से जाना जाता है। और उस लड़के का नाम था, और वह युवक था वॉल्ट डिज्नी, और जिसे हम डिज्नी के नाम से भी जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने जीवन के प्रवाह का विरोध कभी नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि जीवन में हर चीज के पीछे एक विशेष कारण होता है, और उनका काम था उस हर कठिनाई का अधिक से अधिक लाभ उठाना जो उसके जीवन में आई हुई है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। अगर इंसान इस चीज को समझ ले, उनके जिंदगी में जो चीजें होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारणवश होता है, तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर बाधा को पार कर सकता है। वॉल्ट डिज्नी ने अपने संघर्ष से हर इंसान को बता दिया कि चाहे स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, आपके जीवन का स्पर्श करता है, आपको बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, आपके जीवन में मौजूद कुछ लोग कोमलता से आपका हाथ थामकर प्यार और परवाह के साथ आपको बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, जब इंसान की जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें होने लग जाती है तो हम कुछ कठिन निर्णय लेने लग जाते हैं जो हमें हमारे सुविधा विचार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। आमतौर पर हम करो या मरो की स्थिति में ही बदलने लग जाते हैं। यदि आप खुद नहीं बदलते हैं तो अंत में वास्तविकता आप पर वह बदलाव थोप देता है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में खुद बदलाव नहीं करना चाहता है, अगर इंसान अपनी जिंदगी में खुद बदलना नहीं चाहता है, तो ये सृष्टि, ये परिस्थिति, ये जो उनकी जो वास्तविकता होती है वो उन्हें थोप देता है। और फिर इंसान क्या कहता है, ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ। जरा सोचें, आप अपनी खाने की आदतें बदलकर व्यायाम करना कब आरंभ करते हैं? जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है और जल्द ही आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अचानक आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाते हैं। जल्द ही आप खुद को दिन भर कच्ची सब्जियां खाते हुए नजर आते हैं।
और अपने सेहत पे ध्यान देते हुए नजर आते हैं। जब आपको डॉक्टर कुछ कहता है तब जाके आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं दोस्तों। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने सामान को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को उत्कृष्ट प्रदान करने के लिए, महत्व प्रदान करने के लिए गंभीर शोध कब करता है? जब वह अपनी नए प्रतिस्पर्धा को विद्युत गति के से आगे बढ़ाना चाहता है, वह व्यवसाय के में टिके रहना चाहता है, वो बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। हम जीवन में तभी बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं जब हमें ये एहसास होता है कि ये चीज़ें हम पर हावी होने लग जाएगा। हमारे सामने कोई बड़ा संकट जब खड़ा हो जाता है तब हम बदलना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें इनसे उबरने के और कोई रास्ता ही नहीं है, या तो हम उनसे दूर मुड़ जाएं या फिर हम उसे छोड़ दें। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इंसान खुद को बदलकर कुछ मुश्किल निर्णय तभी लेता है जब वह दुख और निराश से भरा पड़ा होता है, जब वो परेशान होता है, जब वो थक जाता है। लेकिन दिमाग में एक बात याद रखें, अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होता तो ये अंत नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान कोई नहीं यार, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब कुछ बाद में ठीक नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि वो उसका अंत नहीं है, वो बाद नहीं है। इसका मतलब अभी समय है सब कुछ ठीक होने में। आप इस दुनिया में कष्ट झेलने के लिए नहीं आए हैं, आप इस दुनिया में एक बेहतर इंसान बनकर एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आए हैं। जब आप इस धरती पर रहते हैं इसलिए जीवन को उसी रूप में लें जिसमें वह आपको मिल रहा है। एक हल्के दिन के साथ आप आगे बढ़ें, भले ही आप एक दिन में सिर्फ एक कदम बढ़ाएं। जीवन संघर्ष बनने के लिए कभी नहीं था, वह तो सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की एक कोमल प्रगति है, जैसे खिली धूप में एक घाटी सी गुजरना। ऐसा ही होता है जब आप चमचमाती धूप में किसी घाटी से गुजरते हैं, किसी रेत पे चल के आगे बढ़ते हैं, तब जाके समझ में आता है कि हमारे पैरों तले चप्पल, हमारे पैरों तले जूते की अहमियत क्या होती है। अब बात करते हैं लचीलेपन की। लचीलापन क्या है? एक पावर है इंसान के अंदर। हाँ, मैं बड़ा लचीला हूं। हर इंसान को ऐसा चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ मैं बहुत लचीला हूं, बहुत ज्यादा। जिस इंसान के अंदर क्रोध और दर्द नहीं होता वो इंसान बहुत लचीलापन होता है, वो बहुत शांत होता है। इस तेज गति के निरंतर बदलती दुनिया में एक मुस्कान के साथ बने रहने के लिए हमें अपने आसपास की चीज़ों में के बदलते समय लचीला रहने की आवश्यकता है। एक लोहे का रॉड भी जो बहुत मजबूत होता है, तापमान में बदलकर उसे लचीला बनाया जाता है, इसलिए ताकि और लचीलापन साथ साथ चलते हैं। प्राकृतिक ने हमें ऐसा ही बनाया है, हर इंसान को प्राकृतिक ने लचीला बनाया है। उदाहरण के लिए जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार एक विशेष समय के लिए विमान का टिकट बुक कराने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन विमान यातायात को प्रारंभ करने और विमान के आगमन व प्रस्थान को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं होता है। यहाँ लचीलेपन का अर्थ है विमान के आगमन या प्रस्थान में देर होने की स्थिति में बिना परेशानी हुए इंतजार करना। चलिए इसे एक दूसरे तरीके से समझते हैं। लचीलापन का एक और उदाहरण हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लचीलापन का उदाहरण ये हो सकता है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ट्रेन से, किसी बस से। अगर वो 1 से 1.5 घंटे का लेट चल रहा है तो आप बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए आराम से उस ट्रेन का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। ये आपके स्वभाव का लचीलापन होता है, ये आपके बेहतर स्वभाव की निशानी होती है। वहीं अगर आप जिद करते हैं, गुस्साते हैं, झलझलाते हैं, यार ये कितना लेट कर रहा है, परेशान हो रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब चलता है, तब जाके एक सवाल खड़ा होता है कि आप कैसे हैं।
क्या आप सचमुच लचीले हैं? क्या सचमुच आप अपने स्वभाव से बहुत सुंदर हैं? नहीं। अगर आपके अंदर झंझनाहट पैदा होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, तो आप लचीले नहीं हैं, आप स्वभाव से क्रूर हैं। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे खूबसूरत घटनाएं तब होती हैं जब उन्हें की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है। हाँ दोस्तों, कभी कभी आपकी भी जिंदगी में चमत्कार हुआ होगा, लेकिन जब आप कभी इस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं तब ये होता है। तो समझने लायक बात यह है कि ये हुआ कैसे। जाने अनजाने में कुछ नहीं होता है, सब कुछ जानबूझ करके होता है। आप जानबूझ करके सोचते हैं, आप जानबूझ करके लड़ाई करते हैं, आप जानबूझ करके कहीं जाते हैं, आप जानबूझ करके गुस्सा करते हैं, आप जानबूझ करके लचीलापन होते हैं, या फिर आप जानबूझ करके इरिटेट होते हैं। अनजाने में कुछ नहीं होता है, सब कुछ जानबूझ करके होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक के हैरी पॉटर की पुस्तकें की श्रृंखला की रचना करने का विचार लेखकों के रॉलिंग्स को तब आया जब वे मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो कुछ घंटों के विलंब से चल रही थी, एक कागज के टुकड़े पर बेहतरीन पत्रों के साथ कुछ उड़बुड़े ढंग कर दिखाया था। लचीला होने का मतलब है मैं चाहता हूं कि अब बस हो, लेकिन यदि कुछ हो रहा है तो ठीक हो रहा है। लचीलापन होने का मतलब ये सोचना कि मैं चाहता हूं कि फ्लाइट समय पर आए, लेकिन यदि नहीं आती है तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि सब कोई ईमानदार हो, लेकिन यदि कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब मेरे सामने मेरा सम्मान करे, लेकिन यदि कुछ लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। ये सब बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जिससे लचीलापन को दर्शाता है। अब आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको लचीलापन का सबूत देता है? आप हमें कमेंट्स करके बताइए। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन जीने के लिए हर किसी की अपनी विश्वास प्रणाली और रणनीति होती है। चीजें खुद को ठीक करने के लिए अक्सर अपने तरीके ढूंढ लेती है। हम में से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हमारे परिवार, हमारे सहयोगी, हमारे कर्मचारी और हमारे मित्र बिल्कुल हमारी तरह, जबकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति अनोखा है। तो कैसे कोई एक जैसा हो सकता है? हम जानते हैं कि हम में से हर एक अनोखा और विशिष्ट है, फिर भी हम अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने कर्मचारियों की बिल्कुल अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वे हमारा अनुसरण नहीं करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यदि उन्हें बिल्कुल हमारी तरह ही होना होता तो ईश्वर ने हमारी फोटोकॉपी बना दी होती। यदि हम एक जैसा सोचते और हमारी पसंद नापसंद एक समान होती तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत ना होती। कल्पना करें कि हम सबको सिर्फ एक पीला रंग ही पसंद होता, या फिर सबका पसंदीदा पकवान एक ही होता। वह विविधता जो दुनिया को इतना रंगीन और दिलचस्प बनाती है नजर नहीं आती। इसीलिए अपने आसपास के सब लोगों को अपने जैसा बनाने का विचार छोड़ दें। चलिए कुछ लोग को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता है। आपको कभी कभी अपनी जिंदगी उस रूप में भी जीनी होती है जिस रूप में लोग आपसे उम्मीद करते हैं। हाँ दोस्तों, कभी कभी लोग उम्मीद करता है कि आप इस तरह की जिंदगी जिए जैसा वो चाहता है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वो जिंदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए कभी कभी उस तरह की जिंदगी आपको जीनी चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए। हाँ, ताकि उन्हें अच्छा लगे, और जब ये चीज़ें उनको अच्छा लगता है तो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर इस चीज़ की अनुभूति आपको होगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत खुशनुमा भी। खुश रहने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, दुनिया को अपनी धारणाओं के अनुसार बदलें या फिर खुद को बदलें और लचीला बनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि आप एक डायनासोर हैं जो बदलते समय में खुद को बेहतर के लिए नहीं बदलता तो आप भी विलुप्त हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आज की जनरेशन जैसा है, अगर आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो एक दिन आप भी विलुप्त हो जाएंगे। आपको कोई नहीं जानेगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा, आपसे किसी का कोई मतलब नहीं होगा।
लेकिन आपको इस जनरेशन के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदलेगी। मानसिक लचीलापन सुधारने और बनाए रखने के 6 आसान तरीके हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप जो काम करते हैं उनका मूल्यांकन करें, उसका विश्लेषण करें। सोचें आप वे सारे काम क्यों कर रहे हैं जो आप करते हैं, विशेष रूप से वे उन्हें करने को कितना समय लग सकता है, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या आप उन्हें करने का कोई कारण भी है। किसी काम को करने के विभिन्न तरीके के बारे में सोचना आपको और सक्रिय बना देता है दोस्तों। गलत रास्तों की तलाश करें जहां नियंत्रण छोड़ देना आसान हो। सबसे जीवन में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां वे अन्य लोगों से अधिक लचीले होते हैं। आपके मानसिक लचीलापन को सुधारने की शुरुआत करते समय ऐसे क्षेत्रों की तलाश करें जहां आपके लिए नियंत्रण सबसे ज़्यादा आसान और मनमोहक हो। अपने ध्यान के केंद्र को बदलें। कहते हैं बदलती स्थिति के साथ अपने ध्यान के केंद्र को बनाए रखने या बदलने की क्षमता एक और महत्वपूर्ण कौशल है जो अनुकूल क्षमता और लचीलेपन के स्तर की ओर संकेत करता है दोस्तों। लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले इसीलिए जिसे किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके साथ आपके ध्यान को परेशानी से निकालकर खुशी की ओर ले जाता है। खुद को पूर्ण के बजाय लचीले के लिए पुरस्कृत करें। कहते हैं खुद को पुरस्कार देना चाहिए। अगर आप एक बेहतर इंसान हैं तो आप खुद को पुरस्कार दें। अगर आप हर मोड़ पे बेहतर हैं, हर फील्ड में बेहतर हैं, तो खुद को पुरस्कृत करें, खुद को धन्यवाद कहें, खुद का शुक्रिया अदा करें, खुद का जश्न मनाएं, अपनी कामयाबी का जश्न मनाएं, अपने दिन का जश्न मनाएं। आपने वो दिन कैसे गुजारा, आपने आज का दिन कैसे गुजारा, उसका जश्न मनाएं। देखिए फिर क्या होता है। अपनी गलतियों से सीखें। जब काम बिगड़ जाए तो ऐसे देखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आप भविष्य में बेहतर परिणाम पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो गलतियां अब दोबारा ना हो, उनसे सीखने की कोशिश करें। दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ें को देखें। कभी कभी दूसरों के नज़रियों से भी खुद को देखना पड़ता है। खुद को दूसरों के विचार और मानसिकता के प्रति खुला रखकर आप अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने काम में और जीवन में कई और रोमांच चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, भले ही किसी विशेष दृष्टिकोण के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्यों ना हो। हर इंसान को अपने दोस्तों का चयन बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। हर इंसान के लिए एक दोस्त सबसे बेहतर होता है। बेहतर है कि एक दोस्त और किताबें बड़ी मुश्किल से इंसान को समझ में आता है, तो इसीलिए दोस्त को चुनने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगाएं, लेकिन होना बेहतर चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप एक मॉल में सार्वजनिक शौचालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की दुर्गंध सहन नहीं कर पाते, फिर भी आप उन्हें झेलते हुए अंदर चले जाते हैं क्योंकि आपको शौचालय के इस्तेमाल की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ देर बाद वह दुर्गंध आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने आसपास के वातावरण की आदत बहुत जल्द हो जाती है। बड़ी खूबसूरत बात कही है, बड़ा ही एग्जाम्पल, बड़ी ही रोमांचक उदाहरण दिया है कि किसी भी इंसान को उसकी आदत कितनी जल्दी कैसे लग जाती है। बात सही है। इसी प्रकार से यदि आपके दोस्तों की झुंड बोलने की बुरी आदत है तो कुछ ही दिन आप सोच सकते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन कुछ ही समय में आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, गंदी बातें करना स्टार्ट कर देंगे, कुछ अनकही सी बातें करनी स्टार्ट कर देंगे। हाँ दोस्तों, तो ये होती है आदत, कि आपको आदत कैसे लगती है। इसीलिए लोगों का चयन थोड़ा ध्यानपूर्वक करें और सोच समझ करके। यदि आप लंबे समय तक दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि दुख सहना सामान्य बात है। हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा देर तक किसी अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत बेहतर हम बना सकते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में रहना पसंद करते हैं जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है तो आपको उस माहौल में ढलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और फिर आपको ये एहसास होगा ये सब चीज़ें आम बात है,
नॉर्मल है हर इंसान के लिए, लेकिन जैसा आपका माहौल होगा वैसा ही आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी बिहेवियर होगा दोस्तों। एक दोस्त आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि आप खुद से अधिक मित्रों पर भरोसा करते हैं। मैं यह कैसे जानता हूं, यह उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि आपके पास एक छोटा सा बिजनेस है जो आरंभ करने के लिए एक अनुभव विचार करते हैं, शेयर करते हैं। आप बड़े खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं उस दोस्तों के साथ साझा करने में। यदि वह एक निराशावादी दोस्त है तो वो मना करेगा। अगर वो ज़्यादा लंबा सोचने वाला दोस्त है, एक बेहतर इंसान है, बेहतर सोच वाला दोस्त है, तो वो आपको गाइड करेगा कि आप इस बिजनेस को करें और आगे बढ़ें। ऐसे लोगों के साथ अपना कीमती समय व्यतीत करें जो एक अनाज के दाने जितनी छोटी सी समस्या को पहाड़ जितनी बड़ी बना देता है और चिंता व शिकायत करने लग जाता है। क्योंकि चाहे आप कितनी भी साक्षात्कार क्यों न हो, नकारात्मकता आपको प्रभावित करेगी। अपने पूरे जीवन काल में के दौरान हम उनके संबंधों और भविष्य में ना देने के लिए, लेकिन वास्तव में उन सब में एक ऐसे मित्र की तलाश करते हैं जो हम में से विश्वास करें और हमारे एक काम में अनैतिकता के रूप में होता है दोस्तों। जिनके साथ घूमते हैं उन्हें बदलें। अगर आप बेहतर हैं और वो इंसान बेहतर नहीं है, तो आप जिनके साथ घूमते हैं, जो दोस्त है आपका, आप उन्हें बदलें, उन्हें बदलने की कोशिश करें। अपना खुद का एक सलाहकार बोर्ड बनाएं। मित्रों के एक ऐसे समूह की पहचान करें जो आपके अंदर सबसे अच्छा पोषण देने में मदद करे। उन्हें नियमित रूप से मिले। सलाहकार बोर्ड ऐसे लोगों के से बना होता है जो आपको ऊपर उठाए, चुनौती दे, लेकिन आपको जिम्मेदारियां समझाने की हैसियत भी रखता है दोस्तों। एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु की तलाश करें। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति से बात की है जिसका विचार है कि आप जितना सोचते हैं उनसे अधिक हासिल कर सकते हैं? कोई ऐसे जिन्हें आपको आपके सपनों का पालन करने की अनुमति दी हो? कोई ऐसा जिसे आप में खुद आपसे ज्यादा देखा हो? ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में एक महान संरक्षक बन सकता है और आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है दोस्तों। आप अपने जीवन में जो सबसे अच्छा कदम उठा सकते हैं वह है खुद को ऐसे दोस्तों में घिरा रखना। वे आप में वह क्षमता देखते हैं जो शायद आप खुद भी नहीं देख पाते हैं दोस्तों। इसीलिए कुछ समय निकालें और सोचें कि आपके पास, आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यदि वे नकारात्मक और निराशाजनक है तो उनके लिए कुछ सकारात्मक और प्रेरित करने वाली मित्र खोजें। और यही वे लोग हैं जो आपको एक मस्ती भरा जीवन जीना शुरू करने में मदद करता है दोस्तों, और आपके मन की सकारात्मक विचारों को पोषण देता है। प्रोत्साहन वह सबसे बेहतरीन उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन शायद ही किसी को वह प्रोत्साहन मिलता है जिनकी आवश्यकता उनकी पूरी क्षमता तक विकसित होने के लिए होता है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप अपने दोस्तों की तलाश करें, एक अच्छे दोस्त की तलाश करें, एक अच्छे गुरु की तलाश करें, एक अच्छे माहौल की तलाश करें जो आपको, आपके जीवन को आगे बढ़ा सके, जो आपको, आपकी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा सके, आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सके, आपकी सोच को इंप्रूव करने में मदद कर सके। एक ऐसे दोस्त की तलाश करें, एक ऐसे माहौल की तलाश करें, एक ऐसे विचार की तलाश करें जो आपको आपके सपनों तक, आपके मंजिल तक पाने में आपके साथ मददगार साबित हो। जब भी चाहे उस शब्द के साथ, उस प्रभावी लाइन के साथ अपने आप को जगा सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। जब आपको कुछ करने का मन ना करे तो आप वो शब्द को पढ़ सकते हैं, उस लाइन को पढ़ सकते हैं जो चीजें आपको मोटिवेट करता है। एक ऐसे मोटिवेशंस को ढूंढें जो आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खास करके आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक ऐसे रूटीन को बनाएं जो एक दोस्त बनकर आपके साथ रहे। एक ऐसे सपने को देखें जिन्हें देख करके आप जीना सीखें। एक ऐसे सपने को हासिल करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं
उनके साथ सोते हैं, उनके साथ जागते हैं। तो बेहतर है कि जिस तरह से आप अपने सपने को चुनते हैं बेहतर बनाने के लिए, उसी तरह से अपने दोस्त को चुनें, अपने माहौल को चुनें, अपने आसपास के लोगों को चुनें। उनमें देखें कि उनकी कौन सी बातें हैं जो आपको प्रभावित करता है, और खुद को आकलन करें कि ऐसी कौन सी उनकी बातें हैं जो आपको डीमोटिवेट करता है, डेमोरलाइज फील कराता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को अंदर तक तोड़ के रख देता है, झकझोर के रख देता है, उन्हें उनके सपनों से दूर कर देता है। तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा है तो उन सब चीज़ों से दूर रहें। आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपको डीमोटिवेट करता है, आपके अपने सपनों से दूर करता है, तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसे माहौल से दूर रहें, ऐसे परिवार से दूर रहें, ऐसे फैमिली से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें दोस्तों। तो बेहतर है कि आप उन सब से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करता हो, जिनकी बातों से आपको ऊब आती हो, जिनके सोचने से, जिनके जानने से, जिनको देखने से आपको अपने अंदर क्रोध उत्पन्न होता हो, आप अपने लचीलेपन को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें आप। बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो एक बेहतर ज़िंदगी बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें सुनिए, और जब आप हमें सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स कीजिए कि आपको हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, और ऐसी कौन सी नई बातें आपने सीखी हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो, किताबें आपके सामने शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।